हेलो फ्रेंड्स, आज एक नया वीडियो नया कंसेप्ट लाए हैं। ठीक है, देखिए उसको। वो ये है, बहुभुज। बहुभुज कहिए तो पॉलीगॉन के अंतः कोणों का योगफल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसी को प्रूव करना है। किसी भी पॉलीगॉन में उसके सभी अंतःकोणों का योगफल जो होगा उसका यही फॉर्मूला होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। कैसे होगा वो हम करके दिखाते हैं। देखिएगा, देखिए हम करके दिखा रहे हैं। पॉलीगॉन बोला है, पॉलीगॉन बनाते हैं। देखिए डॉट डॉट जो है, जैसे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, ये डॉट डॉट शो कर रहा है एन बहुभुज को। इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है वो एन है। वो एन हम लोग दिखा नहीं सकते, उसको हम लोग डॉट 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 कर दिया। ठीक है, अब अंदर एक सेंटर ले लिए, सेंटर ले। इसका नाम, ये वर्टेक्स का नाम हो गया ए बी सी डी ई एफ। इधर जो होगा एफ जी एच आई जे के हो जाएगा। ये देखिए एन साइडेड बहुभुज है, एन साइडेड बहुभुज, एन साइडेड बहुभुज कहिए या पॉलीगॉन कहिए। देखिए हम जो प्रूव कर रहे हैं ना वो सिंपल भाषा एकदम है, कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है। ठीक है, टेंशन नहीं लगा, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे। अब इसमें एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये जो वन साइड है, वन साइड, इसको सेंटर से मिला दीजिए। एक साइड को, दोनों को मिलाएं तो एक ट्रायंगल बन गया। फिर इस साइड से, इधर का तो साइड मिला हुआ है, अब इधर इधर का एक मिला दीजिए, तो जब दो साइड लिए तो दो ट्रायंगल बन गए। अब देखिए ये तीसरा साइड लेंगे, इसको मिला दीजिए। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल। अब एक और साइड बढ़ा लेता है तो इसको मिला लीजिए, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल, 1 2 3 4, 4 साइड्स। अब आगे बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स, 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल्स। इसी तरह से एन ट्रायंगल बनेगा। मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये देख रहे हैं हम कि नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब हम इसमें ये देख रहे हैं कि जिसमें, इसमें जितना साइड बन रहा है ना, जितना साइड है उसके कोरस्पोंडिंग उतना ही ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमको पहुंचना है यहाँ तक। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ साइड एन रहेगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल एन बनेगा। अगर नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स एन रहेगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो बनेगा वो भी कितना बनेगा, एन। नंबर ऑफ साइड्स अगर एन है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल भी क्या बनेगा, एन। इसके बाद सुनिए, अगर इस ट्रायंगल के तीनों कोण का योगफल निकालना रहे तो कितना होगा।
यहाँ कुछ नाम दे दे रहे हैं, ओ दे दे रहे हैं, लीजिए ए बी ओ, इस ट्रेंगल का सम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होगा बाबू 180 डिग्री। जिसमें क्या शामिल है, ये एंगल शामिल है, ये एंगल शामिल है और ये एंगल शामिल है। आप इसी तरह से ये ट्रायंगल लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्रायंगल लेंगे इसका तीनों एंगल ये हो जाएगा। इसी तरह से ये लेंगे तो इसका तीनों एंगल ये हो जाएगा। इसी तरह से ये लेंगे तो इसका तीनों एंगल ये हो जाएगा। हम तो सिर्फ लिखे हैं ट्रायंगल के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का योगफल कितना 180 डिग्री। तो चूंकि मेरे पास ट्रायंगल कितना है, मेरे पास ट्रायंगल है n, क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ साइड कितना है n है, इसलिए नंबर ऑफ ट्रायंगल भी क्या होगा n। हम लोग ऐसे लिखेंगे n ट्रायंगल के तीनों कोनों, n ट्रायंगल के एक त्रिभुज मतलब ट्रायंगल के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। या ये तीनों कोण बना कैसा बना, अंतः कोण, अंदर का कोण बना, अंदर का कोण। उसी तरह से n ट्रायंगल के अंतः कोनों का योगफल, अंतः कोनों का योगफल का दिए तो इंटीरियर एंगल्स का योगफल जो होगा, देखिए एक ट्रायंगल के अंतः कोनों का योगफल 180 डिग्री। जब दो ट्रायंगल लेंगे तो 2 गुने 180 डिग्री। जब तीन ट्रायंगल लेंगे तो 3 गुने 180 डिग्री। जब चार ट्रायंगल लेंगे तो 4 गुने 180 डिग्री। जब 5 ट्रायंगल लेंगे तो 5 गुने 180 डिग्री। जब 6 ट्रायंगल लेंगे तो 6 गुने 180 डिग्री। जब इसी तरह से n ट्रायंगल लेंगे तो n गुने 180 डिग्री, n गुने 180 डिग्री। अब देखिए n गुने 180 डिग्री लिए, हमको ये पूरा अंदर का एंगल आ गया पूरा। अब देखिए पूरा एंगल आ जाने के कारण जब ये दोनों ट्रायंगल लिए होंगे जिस वक्त, तो ये दोनों एंगल मिल गया होगा ऐसे। जब ये दोनों ट्रायंगल जिस समय लिए होंगे तो ये दोनों एंगल मिलके इस बहुभुज का इंटीरियर एंगल बन गया होगा। इस बहुभुज का मतलब इसको अगर आप मिटा दीजिएगा तो ऐसा लगेगा। देखिए इसको अगर आप मिटा दीजिएगा ऐसा लगेगा। ये दोनों ट्रायंगल का जो यहाँ वाला एंगल मिला वो ये इंटीरियर एंगल बन गया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल लीजिएगा तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल मिलके इसको मिटा दीजिए यहाँ पर, तो ऐसा इंटीरियर एंगल बन जाएगा। ये देखिए, और जब जिस वक्त ये दोनों ट्रायंगल लिए होंगे, इसमें सब मिला हुआ है, तो जिस वक्त ये दोनों एंगल ट्रायंगल का एंगल लिए होंगे तो ये दोनों एंगल ये स्टार और हैच जो है ये दोनों एंगल मिल के इसको थोड़ा दूर मिटा देते हैं, इस टाइप का बनेगा। और ये जो हो गया बहुभुज का इंटीरियर एंगल। यहाँ भी जो बना हुआ इधर और इधर मिलके वो इस टाइप का एंगल बन गया वैसे। मतलब इसमें जो मिला हुआ है इस बहुभुज के अंतः कोण, देखिए यही तो है अंतः कोण। यहाँ भी अगर इधर जो एंगल बना हुआ, इधर जो एंगल बना हुआ, इसको हटाइएगा तो ऐसा बन जाएगा। लेकिन बीच में तो बहुत सारा साइड है, डॉट डॉट है बीच में, तो हम लिए नहीं, आपको इतना ही करके दिखा रहे जो आपको दिख रहा है। तो इधर का ट्रायंगल के दोनों का इंटीरियर एंगल मिलकर बन गया बहुभुज का इंटीरियर एंगल।
इधर का ट्रेंगल, इधर का ट्रेंगल, और दोनों का एंगल मिलके बन गया बहुभुज का अंतः कोण या इंटीरियर एंगल। फिर इधर का ट्रेंगल, इधर का ट्रेंगल, दोनों एंगल मिलके ये बन गया पूरा बहुभुज का अंतः कोण। इसी तरह से समय, मतलब इसमें दो चीज मिला हुआ, यहाँ वाला तो आप ले लिए, ये सब तो आप ले लिए, यूज है, लेकिन इस जब ट्रेंगल बना था तो यहाँ का भी एंगल बना था, इस ट्रेंगल में भी यहाँ का एंगल बना था, इस ट्रेंगल में भी यहाँ का एंगल बना था, क्योंकि एक ट्रेंगल जो लिए थे 180 डिग्री, उसमें ये दोनों तो एंगल लिए थे, साथ साथ इसमें ये भी शामिल था। तो उसी तरह से सभी ट्रेंगल का यहाँ का एंगल भी शामिल है। तो इसमें दो तरह का एंगल बना, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सब दोनों दो दो ट्रेंगल मिलके अंतः कोण बनता गया, अंतः कोण बनता गया। लेकिन इसको मिलने से इसमें ये एंगल ये छूट गया, ये तो अंतः कोण बना, ये कहाँ गया? इसका मतलब इसमें दो तरह का एंगल है, एक बहुभुज का इंटीरियर एंगल का सम, और दूसरा प्लस केंद्र पर बना कोण, मतलब 360 डिग्री। एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री एक बिंदु। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो है इसको ऐसे लिखेंगे, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल प्लस, देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, तो ट्रेंगल को यहाँ वाला दोनों एंगल को मिला के ले लिए, लेकिन ट्रेंगल में यहाँ पर जो एंगल बना वो इसमें शामिल नहीं हुआ है, वो तो एंगल यहाँ बैठा का बैठा ही। ऐसा सारा ट्रेंगल का जो वर्टेक्स वाला एंगल लीजिएगा, इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल का, इस ट्रेंगल, सारा ट्रेंगल मिलके यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री इज इक्वल टू, ये जो एंगल आया था वो यहाँ लिखा जाएगा n इंटू 180 डिग्री। ये लाइन अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से समझिए, यही यहाँ के बाद प्रूफ हो जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ट्रेंगल था ऐसा, एक ट्रेंगल, दो ट्रेंगल, तीन ट्रेंगल, चार ट्रेंगल, पांच ट्रेंगल, ऐसा ऐसा एन ट्रेंगल बना। एन पर मत जाइए, अगर दो तीन त्रिभुज का भी एंगल समझ जाते हैं तो समझिए समझ में आ गया। तो चूंकि जब ये जिस वक्त इसको ऐड किए बहुत सारा, इसमें देखिए एन त्रिभुज, बहुत सारा सभी ट्रेंगल का इसमें एंगल का सम है। तो मान लीजिए जिस वक्त हम इस ट्रेंगल के बारे में सोचे होंगे तो उस वक्त हमको ये एंगल मिला था और ये एंगल, और इसमें अगर ये ट्रेंगल जुड़ेगा तो ये दोनों एंगल मिल के बहुभुज का इंटीरियर एंगल बनेगा। उसी प्रकार से ये दोनों ट्रेंगल मिल के बहुभुज का इंटीरियर एंगल बनेगा। देखिए यहाँ से मिटा दिए। उसी प्रकार से ये दोनों ट्रेंगल मिलके बहुभुज का ये इंटीरियर एंगल बनेगा। इसी तरह से इंटीरियर एंगल बनेगा तो इसको पहले जोड़ दिए, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल। लेकिन जब ये ट्रेंगल लिए, ये बहुभुज का जो अंतः कोण बना वो तो लिखा गया, लेकिन इस ट्रेंगल में यहाँ का जो एंगल बना था यहाँ, और इस ट्रेंगल में जो यहाँ एंगल बना था, इस ट्रेंगल में जो यहाँ एंगल बना था वो छूट गया। ये पूरा का पूरा एंगल छूट गया। कैसे? क्योंकि इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल का ये दोनों एंगल यहाँ यूज हो गया। मतलब जब इस ट्रेंगल लिए तो ये यूज हुआ, मतलब इस ट्रेंगल का यहाँ का भी एंगल यूज हो गया और यहाँ का भी एंगल यूज हो गया। और ये दोनों एंगल, फिर देखिए इस ट्रेंगल का लिए तो यहाँ का भी एंगल यूज हो गया, यहाँ का भी एंगल हो गया। मतलब प्रत्येक ट्रेंगल का दो दो एंगल तो यूज हुआ, लेकिन प्रत्येक एंगल का तीसरा एंगल छूट गया। इसमें तीसरा एंगल छूट गया, और वो तीसरा एंगल सभी मिलकर एक पॉइंट पर एंगल बना, और एक पॉइंट पर एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है। अब इसी को हम उधर कर देंगे तो इस टाइप का हो जाएगा, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल इज इक्वल टू, इसको उधर कर दीजिए तो जाएगा n गुने 180 डिग्री और माइनस 360। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए तो इसमें से 90 डिग्री कॉमन ले लीजिए
क्यों 90? क्योंकि हमको 90 लाना है। 90 तो 90 से भाग दीजिए, 90 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा? 2 और इंटू एन, मतलब 2n माइनस इसमें भाग दीजिएगा तो 9 चौका 36 बन गया। 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री करके देखिए ना, 9 दूनी 18 इंटू एन 180 इंटू एन 90 इंटू 4 360 डिग्री। ये हमको प्रूफ हो गया। अतः बहुभुज के अंतः कोनों का योगफल इज इक्वल टू 2n, बहुभुज के अंतः कोनों का योगफल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। n जो था नंबर ऑफ साइड्स, n जो था नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं where n is number of sides, number of sides, नंबर ऑफ साइड्स डालते जाइए, बहुभुज के अंतः कोनों का योगफल निकाल लेते जाइए। हम इसका एक एग्जाम्पल देकर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है।